Okay, so please read out the language. से यहाँ पे हमें एक लैंग्वेज दी हुई है जिसमें a की पावर x सर, ये दिख नहीं रहा n, सही। a की पावर n, अच्छा, a की पावर n, b की पावर m, c की पावर m और d की पावर n, जहाँ पर m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है। सो कुछ बताओ लैंग्वेज के बारे में, बताओ कि कैसी है। यहाँ पे m और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब m की वैल्यू सेम रहेगी और n की भी सेम, पर दोनों की आपस में डिफरेंट हो सकती है, बट जीरो नहीं रहेगी, नल नहीं रहेगा यहाँ पे। हाँ तो जो स्ट्रिंग है वो हमारा उससे नल से स्टार्ट नहीं होगा, की वैल्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है। और देखो, आपका जो सेंटर में जो है आपके BC, सेंटर में BC है वो सेम रहेंगे, है ना। यस सर। और हाँ। जो कॉर्नर्स पे A और D है वो सेम रहेंगे, यस सर। है ना। तो स्ट्रिंग को समझना पहले बहुत जरूरी है। अगर इफ यू वांट टू जनरेट ए ग्रामर, देन इट इज वेरी कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड दैट कि वो लैंग्वेज से कौन कौन से स्ट्रिंग्स हमारे बनने वाले हैं। ओके, अब ये आपने अच्छा बताया कि क्योंकि m की वैल्यू जो है वो जीरो से स्टार्ट, m एंड n आर नॉट स्टार्टिंग विद जीरो, इट मीन्स उसमें से b और c, bc में से कोई भी पार्ट नल नहीं होगा और ad में से कोई भी पार्ट नल नहीं होगा, है ना। यस सर। ठीक है। सो अब सबसे पहले हम किस, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगेन वी डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। जैसे इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, an bn इज वन पार्ट एंड cm dm इज वन अदर पार्ट। इसको हमने an bn को a माना था और cm dm को b माना था। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे बेटा, बताओ। सर सेम पावर जो है उनको एक साथ लेंगे। हाँ, सो वी विल टेक bm cm इज वन पार्ट, ठीक है। इसको हम a मान लेते हैं पूरे को, ओके। यस सर। तो अगर इसको a मान लिया, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड विद दिस पार्ट? सो bc। bc इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, है ना। तो यस। हाउ डू वी राइट दिस स्मॉलेस्ट वन? से फर्स्ट वाला प्रोडक्शन जो है, a मतलब b कैपिटल ए सी। a एरो, हाँ, b कैपिटल ए सी। नहीं नहीं उसको छोड़ो, पहले स्मॉलेस्ट के लिए अच्छा, देखते हैं। bc सब bc, हाँ, a इक्वल टू bc करके। a एरो bc, पहले स्मॉलेस्ट के लिए हम bc। प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। यस सर। देखो जैसे ऊपर वाले केस में स्मॉलेस्ट क्या आया था, देखो इसमें स्मॉलेस्ट क्या आया था, नल था, नल। तो इसलिए हमने क्या प्रोडक्शन लिखा, a एरो, a इज इक्वल टू a एरो नल, ठीक है। नल। और उसी तरह से यस यस सर। सेकंड पार्ट में स्मॉलेस्ट क्या आया था, सी डी, नहीं नल था इसमें भी। नल। तो प्रोडक्शन क्या आएगा सबसे पहले, बी टू नल। बी टू नल। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड, और उस स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए हमें प्रोडक्शन लिखना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। यस सर। ओके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है हमें, इसके बाद हमें जनरलाइज करना है उसको। तो स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग आएगा बी एम सी एम में वो बी सी आएगा। सो सबसे पहले प्रोडक्शन बना दिया हमने ए एरो बी सी। बीसी। उसके बाद क्या क्या आएगा, सब अब रिपीट हो सकता है, जैसे 2 करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और रिपीटेशन वाला अभी अभी हमने किया है, पहले किया है कि नहीं, ये यस देखो। सर। यहाँ रिपीटेशन वाला हमने अभी लिखी है प्रोडक्शंस, यहाँ रिपीटेशन वाली प्रोडक्शंस अभी लिखी है हमने, है ना। तो ये सब चीजें आपको एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। वंस यू डू इट यू कीप इन माइंड। तो रिपीटेशन वाली चीजों को कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले स्मॉलेस्ट वाला, फिर कैपिटल, जैसे उसमें रिपीट हो जाएगा ए बी सी करके, फिर स्मॉल सी करेंगे तो फिर बी सी डालेंगे तो वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर रिपीट हो जाएगा। हाँ इसको जैसे हमने ये किया है ना, ये वाला किया जैसे सेम ऐसे ही, ये यस सर। यस सर। ये है ना, ऐसे ही देखो इसको रिपीट कराना है। तो हमने कैसे लिखा है, देखो ये इस तरह से रिपीट किया, तो इस ए को रिप्लेस कर दिया हमने सिंपल इससे, फिर से इस ए को रिप्लेस यहाँ करना है, तो देन वी गेट लाइक दिस। सेम इज द कंडीशन हियर। सो वी यूज यहाँ पर ए और बी की जगह हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी और सी।
और a बीच में आ जाएगा, तो a विल बी रिप्लेस्ड सेकेंड टाइम बाई दिस bc, तो वी गेट b स्क्वायर c स्क्वायर, एंड थर्ड टाइम इसको रिप्लेस करेंगे a को, तो फिर से क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स b एंड 3 टाइम्स c। समझ में आया? यस सर। तो these are the production rules for which string? पहला वाला किसके लिए हुआ? सर b की पावर m और c की पावर m के m लिए। के लिए। अब हमें किसके लिए करना है? a की पावर n d और की पावर n के लिए। हाँ, अब देखो a की पावर n d की पावर n क्योंकि इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है, तो हमें इसको पूरे को ज्वाइन करना पड़ेगा अब इस तरह से। पहले देखो क्या आना चाहिए यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग में, a की पावर n। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी? सर a b c d। ए बी सी डी स्मॉलेस्ट होगी ना? यस सर। तो देखो स्मॉलेस्ट ए बी सी डी कैसे बनेगी? सबसे पहले ए आना चाहिए, आना चाहिए। यस सर। सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? d। डी आना चाहिए। और बीच में क्या आएगा? b c। बी सी आएगा। और बी सी किसके लिए था? a के लिए। ए के लिए, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है? यस सर। And when this A will be expanded, we are getting A, B, C, D, d। ठीक है? लेकिन यहाँ पर A ही क्यों लिखा हमने, यहाँ पे B, C क्यों नहीं लिखा? सर ये रिपीट करवाना है ना। रिपीट करवाना है ना, क्योंकि बीच वाला पार्ट भी रिपीट हो सकता है, और पहले वाले पार्ट भी Yes, रिपीट हो sir. सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? पहले और लास्ट वाले रिपीट हो सकते हैं कि नहीं? सर ये तो स्मॉल में है तो ये नहीं होंगे रिपीट। तो वो रिपीट इसकी हेल्प से हो जाएंगे ना। अच्छा हाँ, इसकी हल से हाँ। सो आइदर वी कैन एक्सपेंड दिस A by BC, और वी कैन Yes, sir. एक्सपेंड दिस A by BAC, b c। ठीक है? तो अभी देखो, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा, सर जैसे लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग यहाँ पे मतलब हमको दी हुई है a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m, d की पावर m, तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमेशा। मतलब जैसे हमने ले लिया b की पावर m एंड c की पावर m, और एक ले लिया हमने a की पावर n एंड d की पावर n। सर जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था, हमने एक स्ट्रिंग ली थी। यस सर। सर इसमें हम लिया a को लिया था हमने a की पावर n एंड b की पावर n, और सर b में हमने लिया था c की पावर m एंड की पावर n। सर हमने इस नेक्स्ट वाले एग्जांपल में क्यों लिया b, सिर्फ a ही क्यों लिया है? बेटा इसको पूरे को हम नहीं मान सकते ना भी, क्योंकि इस कंकैटिनेशन हमें डिफरेंट वे में करना है ना, क्योंकि इन दिस केस these two are together and these two are together, okay, and in Yes, this sir. case these two are separate, these two are separately placed, so we can say that this is one part, BC is one part, and the first one is Yes, another sir. part, and this last one is another part, है ना? इकट्ठा नहीं मान सकते इसको हम, क्योंकि these are not placed together, these are not said to be one unit, है ना? इन B और C इकट्ठा है तो इसको एक यूनिट मान सकते हैं हम लोग, इनको इकट्ठा नहीं मान सकते हम लोग, है ना? Okay, sir. क्योंकि जब भी इस तरह की स्ट्रिंग लिखेंगे हम, तो पहले A आएगा, फिर बीच वाला पूरा पार्ट आएगा, फिर लास्ट वाला पार्ट आएगा। That is why we have not taken these two end points as a single unit. उसके लिए फिर अलग से हमें प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा इस तरह से कि पहले A आए, लास्ट में D आए, ठीक है? Yes, सो देखो, हाँ दीक्षा बेटा, yes, sir. ये जो पहले वाला हमारा जो रूल है S2AAD, ये किस तरह के स्ट्रिंग्स देगा? देखो बताओ। तो स्मॉलेस्ट तो a b c आएगा ना इसमें, जब हम a को b c से रिप्लेस। हाँ ABCD आ जाएगा, ठीक है? और क्या क्या आएगा? फिर सर a को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं b कैपिटल A c से। हाँ मैं एक बार लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है? तो आप जो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि S एरो AAD, ठीक है? तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ABCD, ठीक है? a b c d। Because here this A is replaced यस सर।
बाय BC, ठीक है। BC। हाँ, और क्या केस हो सकता है? और क्या केस हो सकता है? सर इस A को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं This- B, दिस A कैन बी फिर रिप्लेस्ड कैपिटल बाय A C से मिडल A, स्मॉल b, कैपिटल A एंड स्मॉल c। कैपिटल A और स्मॉल C। ऐसे ही होगा। यस सर। ये देखो, वी रिप्लेस दिस बाय दिस वे, एंड नेक्स्ट क्या होगा? वी रिप्लेस दिस बाय AB, A, कैपिटल A यस है वो सर, किससे रिप्लेस हो जाएगा? BC से। C से रिप्लेस हो जाएगा। यस सर। और बाद में क्या A है? B B CD, C ठीक है। D तो क्या हो गया? A A डबल B डबल C D। डबल CD। तो देखो बीच में क्या आया? डबल B डबल C। यस सर। और क्या होगा? और क्या होगा? और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ? केस AB, और किससे रिप्लेस करा देंगे उस A को? B, कैपिटल A, C C से, हाँ और C D। और फिर D ये A किससे रिप्लेस हो जाएगा? B C से। BC से। क्या आ जाएगा? A B A B, डबल B फिर B, B फिर फिर C फिर C, ट्रिपल 3 बार C और फिर D फिर D। तो देखो फिर से क्या हो रहा है? पहले A आ रहा है, लास्ट में फिर B आ रहा है, D और बीच में 3 बार B और ट्रिपल B ट्रिपल C। 3 बार C आ रहा है। तो ये वाला जो प्रोडक्शन रूल है S2AAD, ये किसके लिए है? जब सर A की और D की पावर सेम रहे, मीन्स हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, A और D केवल एक बार आ रहा है ना? यस सर। A और D is appearing only once, but B and C are appearing मेनी टाइम। मल्टीपल टाइम्स। तो अभी कौन सा पार्ट रह गया इसमें अभी, जिसको हमें एक्सपेंड करना था? A और D वाला पार्ट। बिकॉज A and D कैन ऑल्सो बी रिपीटेड, है ना? यस सर। Here in this expansion, A and D are appearing only once, but according to the language, A and D can also be repeated. ठीक है? Yes. So Yes, for sir. that purpose, we have to use another production. So the last part written here is S arrow ASD। ASD। अब S में से S को ही रिपीट करा दिया हमने बार बार। तो हमने पढ़ा है इससे पहले कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग रिपीट करानी है तो उसके अंदर सेम वही वेरिएबल आना चाहिए। यस सर। जैसे यहाँ पर हमने इस BC को रिपीट कराना था, तो यहाँ पर A को यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? A। तो उसी तरह से हमें अगर पहले वाले को रिपीट कराना है, लास्ट वाले को रिपीट कराना है, तो बीच में क्या लिख देंगे हम? वही वेरिएबल सेम। एस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? S आ जाएगा, एस। क्योंकि अब हमने रिपीट किसको कराना था? A को और D को। तो इसलिए प्रोडक्शन क्या हो गया? ASD। तो ये वाला आपको क्या दे देगा? S arrow ASD क्या दे देगा? S2ASD। A फिर कैपिटल A D D। डबल A, और बीच में कुछ कैपिटल आए, A बीच फिर में कुछ आएगा, A और फिर लास्ट में डबल D आएगा, है ना? कैपिटल A। हाँ यस सर। और बीच में मान लो इफ वी रिप्लेस दिस S बाय, सपोज इफ वी राइट suppose if we write S arrow
ASD, ठीक है. So we can expand this by A and then again स्मॉल A S. कैपिटल ए. सपोज इसी तरह से करते हैं इसको, मान लो A से ही रिप्लेस, S से we replace this by ASD again, कर सकते हैं कि नहीं इससे रिप्लेस? यस सर. ओके, इसी तरह से रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, और ऐसे करते जाएंगे हम तो क्या क्या आता जाएगा, देखो A फिर ए इसे रिप्लेस करा दिया ASD, और ये आपका पुराना फिर वाला D, DD हो D, जाएगा, ठीक है. और फिर ऐसे करते जाएंगे हम लोग तो कहाँ पहुंच जाएंगे, A फिर ASD और DDD. डी 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 डी. तो क्या क्या होता जाएगा यहाँ पर, किसकी किसकी रिपीटेशन होती जाएगी, ए की और डी की. A की और D की रिपीटेशन सेम हो रही है कि डिफरेंट हो रही है? सेम हो रही है ना. सेम सर. देखो सेम. इस केस में देखो A और D एक बार है, इसमें A और D 2 बार है, इसमें A और D 3 बार है, इसमें A और D 4 टाइम्स है, सर. ठीक है. और लास्ट में अगर बिल्कुल हमें एंड स्ट्रिंग चाहिए तो हमें ऑब्वियसली इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं? यस सर. हर बार अगर आप इसी प्रोडक्शन रूल्स को रिप्लेस करते जाओगे तो कैन यू रीच टू ए कंक्लूजन? सर अगर ये ASD वाली करेंगे तो नहीं होगा. तो नहीं हो पाएगा, तो हमें किसी और से कराना पड़ेगा. तो देखो किससे कराएं, इसको मैं यहाँ से हटा देता सर हूँ ये स्मॉल ए और हम लोग कैपिटल यहीं पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या यहाँ आ जाते हैं पहले. तो इसको किससे रिप्लेस कराएं, एस को रिप्लेस करा देते हैं हम कैपिटल ए डी से. डी, और फिर ये डी आपका D. हो गया. और फिर इसको किससे रिप्लेस कराएं, इसमें ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, से बी कैपिटल ए सी से या BC से. बीसी से रिप्लेस हो सकता है और डीडी आ जाएगा. Yes. नाउ ऑब्जर्व दिस स्ट्रिंग हियर, AA एंड DD आर सेम एंड Yes, BC sir. आर आल्सो सेम, ठीक है. Yes, sir. But there is no such relation between repetition of AA and BC. A is repeating 2 times, but B is appearing only once. है ना. तो इनके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. या इसको और अच्छी तरह से आगे देखते दोबारा से, we can replace this A by how we replace this A? सर by BAC से. BAC, ठीक है. एंड लास्ट में हमारा DD था. नेक्स्ट व्हाट वी रिप्लेस, AA B एंड देन सेंट्रल A किससे रिप्लेस करेंगे हम, BC से, BC. यस सर. और आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, C DD. डी. तो क्या देखो, AA is appearing 2 times which is equal to DD. BB is repeating 2 times which is equal to CC, ठीक है ना. यस सर. BB 2 बार है, CC 2 बार है. इसी तरह से चलता रहेगा पूरा एक्सपेंशन. सो वी हैव टू इंक्लूड दिस ASD आल्सो हियर. क्लियर हुआ? यस सर. और ASD क्यों यूज किया हमने, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है.